ओम नमः सिद्धम। जय प्रभु भगवान आत्मा सभी शुद्धात्मा को प्रणाम। सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अनादि काल से यह जीव परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना करके पर में लिप्त हो रहा है। ग्यारहवां अष्टक निर्लेप, निर्लिप्तता को प्राप्त करना, ये वास्तविक हमारा लक्ष्य पर की अपेक्षा से, और अपने स्वरूप और स्वभाव में लिप्त होना ये स्व की अपेक्षा से होना चाहिए। भूल और प्रायश्चित्त के नाम पर भी जो ये पर के प्रायश्चित्त लिए दिए जा रहे हैं, जहाँ मिथ्यात्व और अज्ञान दशा का ही पोषण हो रहा है। मैंने भूल की, इसका प्रायश्चित, और उसका प्रायश्चित देने वाले, मन वचन काया की क्रिया के रूप में देने वाले, दोनों मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। इसलिए निर्लिप्त होना पर से और स्व में लिप्त होने का एकमात्र उपाय, मोक्ष मार्ग का एकमात्र उपाय, स्व पर का यथार्थ श्रद्धान करके पर द्रव्य पर भावों से मैं मेरापना हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में मैं मेरापना करना, यही एकमात्र उपाय है। चाहे भव आलोचना के नाम पर भी करें तो करने जैसा तो यही है। आगे गाथा 6 में कहते हैं, अलिप्तो निश्चयेनात्मा लिप्तश्च व्यवहारतः शुद्धयतिलप्तया ज्ञानी क्रियावान लिप्तया दृशा। व्यवहार नय से शुद्ध चेतन कर्म से अतिलिप्त है, निश्चय दशा से चेतना तो सर्वथा निर्लिप्त है। श्रुतवान ध्यान प्रयोग से निर्लिप्त दृष्टा शुद्ध हो, जो है क्रियाधर साधु क्रिया लिप्त दृष्टा बुद्ध हो। निश्चय नय से जीव कर्म से बद्ध नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से जीव कर्म से बद्ध है। दोनों के दृष्टि को अपेक्षा से बराबर समझना है। ज्ञानी अलिप्त दृष्टि से और क्रियावान लिप्त दृष्टि से शुद्ध होता है। शुद्धि का प्रयोग अर्थात परद्रव्य परभावों से मैं मेरापना हटाना, यही एकमात्र शुद्धि का अभ्यास है। निश्चय नय से कर्म से बद्ध नहीं और व्यवहार नय से बद्ध है, ये भी व्यवहार की परिभाषा समझाने के लिए, समझने के लिए। दोनों नयों से नयातिक्रांत जब तक नहीं बना जाएगा। आनंद गंजी का एक पद आता है श्रेयांसनाथ भगवान के स्तवन में, सयल संसारी इंद्रिय रामी, मुनिगण आत्म रामी रे, मुख्यपणे जे आत्म रामी, ते केवल निष्कामी रे। जो निष्कामी बन गया, निष्क्रिय बन गया, अकर्ता अभोक्ता बन गया, पर का, पर द्रव्य पर भावों का, ऐसा ही जीव अपनी आत्मा में लीन होकर मोक्ष पथ का अधिकारी बनता है। गाथा 7, ज्ञान क्रिया समावेश सहैवोन्मीलने द्वयोः
भूमिका भेदतस्त्यत्र भवेदेकैकमुख्यता दोनों ही दृष्टि साथ हो तो ज्ञान श्रुत की एकता पर भूमिका के भेद से हो अलग अपनी मुख्यता शुभ ध्यान की वरदा दशा में ज्ञान की है मुख्यता व्यवहार की सुखदा दशा में है क्रिया की प्रमुखता। दोनों दृष्टियां एक साथ खुलने पर ज्ञान और क्रिया की एकता है। वहाँ ज्ञान क्रिया में गुणस्थान रूप अवस्था के भेद से एक एक की मुख्यता होती है। दो दृष्टि बताने का यहाँ प्रयास किया है, शुभ और शुद्ध। दोनों दृष्टि एक साथ खुलने पर ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ये अर्थ यहाँ ले सकते हैं। दोनों की एकता और ज्ञान क्रिया में क्या कहा, ज्ञान की क्रिया एक ही, जानना जानना जानना, स्वयं से स्वयं को जानना, ये ज्ञान की क्रिया। और ऐसी ज्ञान क्रिया में गुणस्थान रूप अवस्था के भेद से, गुणस्थान की अपेक्षा से भेद है। कब तक? छठे गुणस्थान तक, इसलिए उसे प्रमत्त गुणस्थानक काला, प्रमाद वाला। सातवें गुणस्थानक से कोई भेद नहीं है। सम्यक एकांत, अपने स्वरूप में स्वभाव में लीन होना, शुद्धोपयोग निर्विकल्प अप्रमत्त गुणस्थानक सातवां। और उसके आगे आठवें से ऊपर जब श्रेणी मांडते हैं, वहाँ आत्मा के लीनता की शुद्धि की वृद्धि कही गई। इसलिए गुणस्थानक की अपेक्षा से मुख्यता समझना। छठे तक भेद, सातवें के आगे अभेद, इस बात को यहाँ बताने का प्रयास किया। और अंतिम गाथा में बता रहे हैं, ये दो दृष्टि एक। अंतिम गाथा 8 में बताते हैं, सद्ज्ञानम यदनुष्ठानम न लिप्तम दोषयं कतः शुद्ध बुद्ध स्वभावाय तस्मै भगवते नमः। सद्ज्ञान संयुत भाववर अनुष्ठान क्रिया हो सही, वह शुद्ध क्रिया दोष रूपी पंक से निर्लिप्त ही। ऐसे परम निर्मल विमल शुभ शुद्धवर भगवंत को ज्ञान स्वरूपी श्रुत स्वभावी वंदना शिव कंत को। ज्ञान सहित जिसका क्रियारूप अनुष्ठान दोष रूप कचरे से लिप्त नहीं है। क्या कह रहे हैं अंतिम गाथा में? ज्ञान सहित, जो अपने ज्ञान मात्र में लिप्त है, ज्ञायक भाव में, परम पारिणामिक भाव में जो लीन हो गए, जो क्रियारूप अनुष्ठान दोष रूप कचरे से लिप्त नहीं है। देखो, यहाँ क्रियारूप अनुष्ठान को दोष रूप कचरा कहा। विचार करें, ये ज्ञान सार है। ऐसे और शुद्ध बुद्ध ज्ञान रूप समभाव वाले भगवंत को, पंच परमेष्ठी को
एकमात्र जिनका लक्ष्य कौन सा? शुद्ध बुद्ध ज्ञान रूप समभाव, आत्मभाव, ज्ञायक भाव में लीनता। अब कोई कहे कहाँ श्वेतांबर दिगंबर में फर्क रहा, कहाँ अंबर के चोले ओढ़े हुए झगड़ रहे हैं और कर्म का बंध कर रहे हैं, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। अभेद की यात्रा में चले और भेद में लगे, इससे बड़ी मूर्खता मूढ़ता क्या होगी? अभेद की यात्रा वितरागता की यात्रा, वितरागता को पर्याय में प्रकट करने की यात्रा, मोह राग द्वेष क्षोभ आदि सबसे रहित होने की यात्रा, सभी कर्मों से निर्लिप्त होकर क्षय करके अपने स्वरूप और स्वभाव में लिप्त होने की यात्रा। ऐसी यात्रा इस जीव ने आज दिन तक नहीं की, और जब तक ऐसी यात्रा नहीं करेगा तब तक वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएगा। जिसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना हो, वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, उसे इस बातों को गहराई से सुनकर पढ़कर अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। क्रिया में लिप्त होने वाले, धर्म मानने वाले इस निश्चय को जब तक नहीं समझेंगे और जब तक ये बताया नहीं जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएंगे। स्वच्छंदी हो जाएंगे नाम पर मिथ्यात्व का पोषण किया जा रहा है, महादोष के भागी बन रहे हैं। ऐसे जीवों पर महापुरुषों को करुणा आती है। ऐसे सारे जीव करुणा के पात्र है जो निश्चयाभासी होने के नाम पर निश्चय की प्ररूपणा नहीं करते। और इसी को आगे अष्टक 12 में बताते हैं। निस्पृहता, गाथा पहली। स्वभाव लाभात किमपि प्राप्तव्यं नावशिष्यते, इत्यात्मैश्वर्य संपन्नो निस्पृहो जायते मुनिः। निज शुद्ध चेतन आत्मभाव लहु लहु तल्लीनता, कुछ और न मुझे चाहिए, चाहूँ स्वभाव अधीनता। ऐसा परम निर्मल सहज शुभ सरल जो अणगार है, निज आत्म का ऐश्वर्य पा निस्पृह करे भव पार है। अद्भुत बात बता रहे एक एक आगे बढ़ते बढ़ते। आत्म स्वभाव की प्राप्ति के अलावा और कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रहता। इस प्रकार के आत्म ऐश्वर्य से संपन्न साधु निस्पृह होता है। और क्या कहें, कितना कहें। देखो ये गाथाएं बता रही है पुकार पुकार कर। कि आत्म स्वभाव की प्राप्ति के अलावा, आत्म रमणता के अलावा कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रहा। न कोई मंदिर बनाना है, न कोई उपाश्रय बनाना है, न कोई आहार विहार की क्रिया करने का भाव है। इन्हें भी जो दोष रूप मानते हैं, बोझा मानते हैं, यही बात आती है। यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। अब यहाँ बच्चे आए हैं पीछे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे आत्म स्वभाव की प्राप्ति के अलावा कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रहा, जिन्हें
इस प्रकार के आत्म ऐश्वर्य से संपन्न साधु निस्पृह होता है। ये निस्पृहता की पहली गाथा। आत्म ऐश्वर्य से जो संपन्न नहीं है, आत्म रमणता का जिसका लक्ष्य नहीं है, वो साधु कहलाने का अधिकार नहीं है, इस गाथा से कह सकते हैं। गाथा दूसरी। संयोजित करई के प्रार्थयन्ते न स्पृहा वहैहि अमात्र ज्ञान पात्रस्य निस्पृहस्य तृणम जगत। निस्पृह नहीं वे हाथ जोड़ी वार हर पर मांगते, किस किस के आगे प्रार्थना करते हुए वे याचते। सद्ज्ञान की सीमा नहीं वे साधुगण धन धन्य है, जग सकल निस्पृह साधुगण को लगे सम तृण बंध है। क्या कह रहे हैं? निस्पृह नहीं, स्पृहावान पुरुष हाथ जोड़कर किस किस के आगे प्रार्थना नहीं करते, भीख मांगते फिर रहे हैं मंदिरों में भी जाकर। परमात्मा के आगे, वितरागी परमात्मा के आगे जाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता को छोड़कर परद्रव्य परभाव की याचना करते फिर रहे हैं। मुझे ये सुख चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, अपने दुखों को बता रहे हैं। किसको? वितरागता के मार्ग में चलने वाले। इनसे इन्हें क्या लेना देना भाई? जैसे कर्म बांधे हैं वो उदय में आएंगे, और ऐसे कर्मों को दूर करने में जो लगे हैं, करवा रहे हैं, वो महामिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। जबकि अपरिमित ज्ञान के पात्र निस्पृह साधु के लिए सारा जगत तृण समान होता है। निस्पृहता, सारा जगत तृण समान, विष्टा समान, जहाँ देखने की भी इच्छा न हो, ऐसे भाव नहीं है तो वो भावलिंगी साधु साधु नहीं है, पंच परमेष्टि में स्थान पाने का अधिकारी नहीं है। यहाँ कह रहे हैं अपरिमित ज्ञान के पात्र निस्पृह साधु के लिए सारा जगत तृण समान है। निस्पृहस्य तृणम जगत, एकमात्र उपाय तो यही है। ये साधु की दशा बता रहे हैं यहाँ, और इस दशा को प्राप्त करने का लक्ष्य साधक का, श्रावक का होता है, वो सच्चा श्रावक। आगे गाथा 3 में बता रहे हैं। छिंदन्ति ज्ञानदात्रेण स्पृहा विशलताम्बुदाः मुख शोषम च मूर्छा दैन्यम यच्छति यत्फलम्। विषतरु स्पृहा है दैन्यता मुख शोष मूर्छा फल विकट, जो जहर भक्षण के ये फल है स्पृहा भी है जहर घट। पंडित चतुर शुत शस्त्र से विषवेल स्पृहा को छेदते, निस्पृह बने निष्काम हो निज आत्म अनुभव वेदते। मुख शोध, मुंह का सुखना, मूर्छा और दीनता रूप फल देने वाली लालसा रूप विषलता को अध्यात्म ज्ञानी पंडित लोग ज्ञान रूप हाशिए छेदते हैं। क्या कहा? आचार्य उमा स्वामी मूर्छा को ही परिग्रह कहते हैं। मूर्छा यानी पर में मेरापना, बेहोशी, आसक्त, और मुखशोष, मुंह का सुखना, और दीनता, अपने आप को हीन दीन मानना, ऐसे फल देने वाली लालसा रूप को यहाँ विषलता कहा।
और ऐसे विष लता को ग्रहण करने वाले विष का ही ग्रहण करने रूप है, क्षण क्षण भाव मरण कर रहे हैं। यहाँ से इस भाव मरण से बचने का उपाय बता रहे हैं। क्या कहा कि अध्यात्म ज्ञानी पंडित लोग, कौन? अध्यात्म ज्ञानी पंडित लोग, चौथे गुणस्थानक से ऊपर वाले, ज्ञान रूप हाशिए से उसको छेदते हैं। दूसरी क्रिया से नहीं, व्रत जप तप उपवास माला गिन कर नहीं। ये अध्यात्म का मोक्ष का मार्ग है। क्या कहा? ज्ञान से, ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर ये बाहर के पदार्थों का छेदन भेदन करते हैं। अर्थात पर द्रव्य पर भावों से उपयोग हटाना, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषायों से अपने आप को बचाने का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट उपाय। उपाय तो हजारों हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो एक और एक ही उपाय, और वो है अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय, अपने स्वभाव की स्थिरता। आगे गाथा 4 में कहते हैं, गाथा 3 में कह रहे हैं, 4 में गाथा 4, निष्कासनीया विदुषा स्पृहा चित्त गृहाद बहि, अनात्मरति चांडाली संग मंगी करोति या। जो आत्म से है भिन्न पुद्गल रति समागम चाहती, चांडालिनी रति का समागम ये स्पृहायो मांगती। ऐसी स्पृहा मन रूप घर से बाह्य करने योग्य है, साधक मुनि ज्ञानी कहे नित स्पृहा योग्य न भोग्य है। विद्वान पुरुषों के द्वारा तो मन रूप घर से तृष्णा बाहर निकालने योग्य है। जो तृष्णा आत्मा से भिन्न पुद्गलों में रति रूप चांडालिनी का संग अंगीकार करती है। क्या उपमा दी? जो तृष्णा, चाह, इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं जो आत्मा से भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसे पुद्गलों में रति करने वाले को चांडालिनी कहा। चांडाल, उसका संग अंगीकार कराती है। और इसलिए विद्वान पुरुषों को, बुद्धिमान पुरुषों को, मोक्ष मार्गियों को, मुमुक्षुओं को मन रूप घर से ऐसे तृष्णा को बाहर निकालना ही योग्य है। और उसका उपाय, एकमात्र सर्वोत्कृष्ट उपाय, अपने स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य करना। इसके अलावा कितने भी उपाय कर लें, सब टेम्पररी, कुछ क्षण के उपाय हैं, कुछ देर के लिए वाले। यहाँ परमानेंट उपाय बताया जा रहा है मोक्ष मार्ग में। गाथा 5 में कहते हैं, स्पृहावंतो विलोक्यन्ते लघवस्तृण तुलवत्, महाश्चर्यं तथात्पेये मज्जन्ति भववारिधौ। तृण आक सम हल्के हैं फिर भी स्पृहाकार कर डूबते, करते स्पृहा जो वे सदा भववारी में गल डूबते। हल्का हमेशा तैरता फिर डूबते, ये क्यों सदा आश्चर्य है, पर ये स्पृहा देती डुबोती सर्वदा। क्या कहा? निस्पृह अष्टक चल रहा है, इसलिए स्पृहावान के दोष बता रहे हैं। स्पृहावान पुरुष,
स्पृहा यानी चाह, इच्छा, आशाएं, अपेक्षा। ऐसा पुरुष, ऐसा जीव, ऐसा आत्मा तृण और आक की रुई के समान हल्के दिखते हैं, फिर भी संसार समुद्र में डूब जाते हैं। यह आश्चर्य है। क्या कहा समझना इस गाथा में? मंद से मंद कषाय वाले जीव इतने हल्के हैं, तृण आँख से हल्के, कितने हल्के हैं? तृण तृण के समान। तिनका होता है लकड़ी का, छोटा सा तिनका, पानी में कितना भी डुबोने का प्रयास करो नहीं डूबेगा। और आँख की रुई इतना जो हल्का हो गया, इतनी कषायों की मंदता हो गई। पूरे श्रावक धर्म का पालन कर रहा है, साधु धर्म का पालन कर रहा है, क्रिया की अपेक्षा से परिशो उपसर्ग सहन कर रहा है, यंत्र मंत्र तंत्र जाप आदि कर रहा है, वन जंगलों में एकांत गुफा में बैठा है, शरीर का भी जिसे ख्याल नहीं है। इतना हल्का होते हुए भी यदि स्पृहावान है, अर्थात मोक्ष भी जिसे चाहिए, मोक्ष की भी चाह, केवल ज्ञान की भी जिसे चाह है, वो कुछ चाह रहा है, उसके लिए कर रहा है, उसे आत्मलीनता की खबर नहीं है, उसकी जिसे आत्मरमणता नहीं है, ऐसे पुरुष की, ऐसे जीव की, आत्मा की ये बात है। ऐसा जीव संसार समुद्र में ही डूबता है, ये आश्चर्य है। इसलिए कहा मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेय को उपजाए, आत्मज्ञान बिना लेश सुख न पायो। क्या कहा यहाँ? बात समझनी है, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। जिसने इस गहराई को नापा है वही गहराई बता सकता है, बाकी तो ऊपर ऊपर लहरें ही बताई जाएगी। आगे गाथा 6 में बताते हैं, गौरवं पौरवन्द्यत्वात् प्रकृष्टत्वं प्रतिष्ठया ख्यातिं जाति गुणात् सत्व्यस्य प्रादुष्कृर्यान्नः निस्पृहा। जो है स्पृहा विरहित मुनि वो, यो कभी कहता नहीं अपनी प्रतिष्ठा ख्याति अपने शब्द से करता नहीं। मैं उच्च जातिवान हूँ, मैं पूज्य हूँ पुर के लिए, मैं हूँ प्रतिष्ठित और मैंने काम क्या कितने किए। स्पृहा रहित साधु भावलिंगी मुनिराज नगरवासियों द्वारा वंदनीय होने पर भी अपना बड़प्पन, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी ख्याति, अपना उत्तम जातीयता आदि गुणों से अपनी प्रसिद्धि प्रकट ना करे। ये भावलिंगी मुनियों के लिए उपदेश है। प्रसिद्धि होगी, ख्याति होगी, परंतु जिसका वो लक्ष्य हो गया, जिसका उसको अभिमान आ जाता है, मैंने किया, मैं ऐसा, मेरे जैसा कोई नहीं, महा बड़ा भयंकर अभिमान है। इससे रहित होने के लिए बता रहे हैं, इससे बचना है। और 6ठे गुणस्थानक में नहीं, 4थे से बचना है, आज से बचना है, अभी से बचना है। किसका मान, किसका पद, किसकी प्रतिष्ठा, किसका अपमान, क्या क्या कहाँ कहाँ जीव अपने आप को ये पर रूप मानकर अपने आप को ठग रहा है। देखो, एक एक गाथा गहराई वाली है, वास्तविक आध्यात्मिक गाथा है, आत्मा की ओर ले जाने वाली और पर से छुड़ाने वाली। गाथा 7 में कहते हैं,
भूशय्या भैक्षमनं विरणं वासो वनं गृहं तथापि निस्पृहस्याहो चक्रिणोऽप्यधिकं सुखम्। पृथ्वी ही शैया है जिसे आहार लेते मांग कर, थारे पुराने जीर्ण कपड़े मानते वन को ही धर। निस्पृह मुनीश्वर चक्रवर्ती से भी ज्यादा है सुखी, सबको स्पृहा ही करती नर, नरपति विभवपति को दुखी। स्पृहा रहित साधु के लिए पृथ्वी रूप शैया है। भिक्षा में जो यथार्थ ग्रहण करने योग्य भोजन मिला और यहाँ श्वेतांबर होने की वजह से फटे पुराने वस्त्र की बात की, एक लंगोट तक की बात श्वेतांबर वाले भी करते हैं। बिल्कुल उत्तराधन सूत्र में ये गाथा आती है। और वनरूप घर है जिनका, ये साधु की अवस्था, इसके अलावा साधु नहीं। श्वेतांबरों के ही कल्प सूत्र में ये बात सारी आती है, जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। अपने को तो मूल समझना है, अंबर में नहीं जाना है। कि जिन्हें शैया क्या है, पृथ्वी अच्छी सी निर्दोष भूमि देखकर वहाँ लेट जाते हैं। कितनी देर के लिए? आधा घंटा तो लेटना है, और लेटते क्या है, बैठ जाते हैं। बैठे बैठे शायद झोंके लेते होंगे, यही तो बात है। अंतर्मुहूर्त में फिर आत्मा में लीन होना है। और वहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर, बाहर का उपद्रव, विचार करें। आहार में, गोचरी में जो मिला यथा योग्य ग्रहण करने योग्य भोजन, वो भी मिला तो ठीक और नहीं मिला तो बहुत ठीक। और वस्त्र धुले हुए नहीं, सफ़ेद झक चमचमाते, फटे पुराने। और दिगंबर की अपेक्षा से तो कोई बात ही नहीं है। दिगंबरत्व, वहाँ तो एक धागे का भी परिग्रह नहीं है। और वन रूपी घर, ये साधु की भूमिका है। फिर भी आश्चर्य है कि चक्रवर्ती से भी ज़्यादा उन्हें सुख है। क्या कहा? चक्रवर्ती का साम्राज्य और चक्रवर्ती का सुख उनके सामने फेल है, जीरो है। ये साधु की दशा, वो साधु भावलिंगी मुनि। और ऐसे निस्पृहता के अंतिम अष्टक में 8वीं गाथा कहते हैं, परस्पृहा महादुखम निस्पृहत्वम महासुखम एतद्दुक्तम समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। परपुद्गलेच्छा वस्तु इच्छा जगत में दुख रूप है। इच्छा विरक्ति निस्पृहा धारे बने निज भूप है। सुख दुख का लक्षण यही संक्षेप से मैंने कहा। इच्छा अनिच्छा में निजातम भाव दुख सुख का रहा। पर की आशा, अपेक्षा और स्वयं की इच्छा लालसा करना, यह महादुख है। और निस्पृहत्व महासुख है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण कहा है। लक्षण को जो यथार्थ रूप से समझ लेता है,
निस्पृहता अर्थात पर द्रव्य पर भावों से 100% मैं मेरापना हट जाना, ये अनंत काल से दुख से छूटने का और वहाँ से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में, स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में अनंत काल के लिए लीन होने का, अर्थात अनंत सुख को अनंत काल के लिए पाने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी निस्पृहता हर जीव अपने जीवन में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही साधना बनी रहे और यही साधक की सच्ची साधना है। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़कर यथार्थ मोक्ष मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को आत्ममय बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्माण। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती पुनय भगाती स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्मराम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम।